नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आप लोगों ने इस वीडियो की थंबनेल देखी होगी कि किस तरह से नीट में 200 से 250, जी हाँ 200 से 250 नंबर 720 नंबरों में ला करके आप सरकारी MBBS कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल किसी को यकीन नहीं हो रहा है। कईयों ने हमने ये अपने स्टेटस में लगाई थी ये थंबनेल, तो कई लोगों ने हमसे पूछा कि सर ये कैसे हो सकता है, ये तो चमत्कार है। और जनरली हम लोगों ने सुन रखा है कि यदि जनरल का स्टूडेंट है तो लगभग 650 नंबर में उसका नीट में सिलेक्शन हो पाता है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये झूठ खबर नहीं है, हकीकत है ये। और ऐसा आपके मध्य प्रदेश में हुआ भी है। तो यही हमारा आज का सब्जेक्ट है कि यदि आप कुछ खास वर्ग के हैं और आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 200 से 250 नंबर अगर आप 720 में प्राप्त करते हैं तो आपको जो है वो मध्य प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। चलिए हम कुछ पिछले चलते हैं, पिछले थोड़ा पलों में चलते हैं। तो यदि हम मध्य प्रदेश में जो नीट एग्ज़ाम होता है मध्य प्रदेश कोटे से, तो 2023 में ये हमने बच्चियों के नाम लिख रखे हैं। ये बच्ची आपकी है 720 में 137 नंबर प्राप्त किया है। ये बच्ची का नाम है पलक शर्मा और इसको गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर का मिला हुआ है। जी हाँ, हकीकत है ये। 137 नंबर में 720 में से 137 प्राप्त करके पलक शर्मा ने जो है वो गजराजा मेडिकल कॉलेज जो ग्वालियर प्राप्त किया है मध्य प्रदेश का। इसी तरह से हम और बात करें तो 150 जी हाँ 720 में प्राप्त करके और श्रेया त्रिपाठी ने जो है मध्य प्रदेश का सरकारी मेडिकल कॉलेज श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा प्राप्त किया है। और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इससे थोड़ा ऊपर नंबर 200 नंबर पाके, 250 नंबर पाके, 210, 20 नंबर में भी सरकारी मेडिकल कॉलेज प्राप्त हुए हैं। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? तो ये कोई चमत्कार नहीं है, मध्य प्रदेश में एक पॉलिसी आई हुई है, उसी के तहत ये संभव हो सका है। तो जी हाँ, कुछ लोग समझ गए होंगे जिन्होंने मेरा पहले वीडियो देखा होगा। असल में क्या हुआ है कि नीट 2023 में मध्य प्रदेश के संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक कोटा लागू किया गया। उसका नाम है गवर्नमेंट स्कूल कोटा, जिसको संक्षेप में हम GS कोटा के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो मध्य प्रदेश की कुल MBBS सीटों का 5% इस कोटा के तहत रिजर्व रखा गया। 2023 से ये लागू हुई। तो बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं थी इसकी, और इसी के चलते जो है वो इतने कम नंबर 137 नंबर में आपके पलक शर्मा और 150 नंबर पा करके आपकी श्रेया त्रिपाठी जैसी सौभाग्यशाली बच्चियाँ मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज उनको मिल गया। तो चलिए GS कोटा क्या है इसकी हम बात करना चाहते हैं। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होगी, तो इसको देख लें, उनको ये जानकारी हो जाएगी। तो नीट 2023 में जो मध्य प्रदेश शासन ने GS कोटा लागू किया है, तो उसके मापदंड हैं कुछ। उसमें कोई भी जाति का मसला नहीं है। कोई भी बच्चा हो, चाहे वो जनरल का हो, ST SC का हो, OBC का हो या EWS का हो, यदि उस बच्चे ने 9th से लेकर के 12th तक शासकीय स्कूल में शिक्षा प्राप्त की है और 1 से लेकर के 8 तक शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत उसने अगर शिक्षा प्राप्त की है तो वो इसका जो है वो अधिकारी है। चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, ST SC OBC, जैसे मैंने बताया आपको। तो 2023 नीट में जानकारी के अभाव में 137, 150 नंबर तक में आपका मध्य प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेज मिला है। लेकिन अब मैंने भी इस पर वीडियो बनाए हैं, बहुत लोगों को जानकारी हुई है और तमाम तरह की इसमें जानकारियाँ आई हैं। तो अब लगभग जो है वो
अधिकांश बच्चों को इस जीएस कोटा के बारे में जानकारी हो गई है। लेकिन इसका जो मापदंड है, जो मापदंड हमने बताया कि 9 से लेकर के 12th तक सरकारी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की हो और 1 से लेकर के 8 तक जिला शिक्षा अधिकार अधिनियम के अधीन शिक्षा प्राप्त की हो। सॉरी। तो अब ये बात होती है कि एक बड़ा इत्तेफाक है। जनरली क्या होता है कि हमारे कोचिंग में बहुत सारे बच्चे आते हैं, उसमें से 2 या 3 बच्चे इस तरह के हैं जिनके जो इस मापदंड को पूरा करते हैं। अन्यथा क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम जो है वो प्राइवेट शिक्षा बीच में 1-2 क्लासें हम कक्षाएं जो है वो प्राइवेट स्कूल से कर लेते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिन लोगों ने सरकारी स्कूल से इस तरह की शिक्षा प्राप्त की है, जो इस मापदंड को पूरा करते हैं। तो उनके लिए मध्य प्रदेश नीट निकालना जो है बहुत आसान हो गया है। यद्यपि जानकारी फैल गई है, कई लोग इसके लिए प्रयास करेंगे, लेकिन ये इस तरह का मापदंड पूरा करने वाले कुछ ही जो है वो सौभाग्यशाली लोग होते हैं। यदि आप उनमें से कोई सौभाग्यशाली हैं तो निसंदेह रूप से आपका MBBS करने का सपना जो है वो पूरा हो सकता है। अब कई बच्चे को जानकारी है, वो हमसे मैसेज के माध्यम से पूछते हैं कि सर ये प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। तो बहुत आसान है। इसके लिए आपने जिस शिक्षण संस्था से आपने पढ़ाई की है तो उस स्कूल के जो हेड हैं उनसे आपको जो है वो एक प्रमाण पत्र लेना होगा कि हाँ, इस बच्चे ने, पिता का नाम ये है, इस बच्चे ने जो है इस क्लास से इस क्लास तक शिक्षा प्राप्त की, किस किस ईयर में कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद आप जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय, आप जिस जिले के हैं उस जिले का जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, वहाँ पर जा कर के एक निश्चित प्रारूप में जो है वो एक प्रमाण पत्र है, उसको आप जो है वो बनवा लें। और इस तरह की हर आप रखते हैं, आप जब आवेदन करेंगे नीट 2024 या नीट कोई भी नीट के लिए, तो उसमें आपको ये प्रमाण पत्र का उल्लेख जो है वो करना होगा। तो देखिए ना, आप चौंक गए कि ये कैसे मिल सकता है। तो हमने थोड़ा सा नंबर बढ़ा के इसलिए बताया है कि अब इस वर्ग में भी थोड़ा सा कंपटीशन होगा। तो 137 या 150 में तो हो सकता है कि संभव ना हो पाए, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि अगर आप 200, 250, 250 नंबर तक अगर लाते हैं तो आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज, जी हाँ, मध्य प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है। तो है ना, लगता चमत्कार जैसा है, लेकिन इसमें कोई चमत्कार नहीं है। ये मध्य प्रदेश की एक पॉलिसी है ताकि ऐसे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ख़ासतौर से ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चे ज़्यादातर जो है सरकारी स्कूलों में अध्ययन करते हैं, तो ऐसे बच्चों को लाभान्वित करना इसका जो है वो उद्देश्य है। तो एक अच्छी पॉलिसी है और निसंदेह रूप से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ये MBBS करने का, MBBS डॉक्टर बनने का एक अच्छा अवसर प्रदान करती है। अब ये वीडियो हमारी बच्चियां भी देख रही होंगी जिन्होंने PNST 2022 का एग्ज़ाम दिया है, जो जुलाई माह में हुआ है आपका 6 से 9 जुलाई के दौरान। तो बहुत भ्रम की स्थिति है, उसमें डेटें मिल रही हैं, लेकिन देखा यह जा रहा है कि डेटों में जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है और आगे डेट बढ़ रही हैं। तो जैसे इसकी डेट अभी जो हाल की डेट थी आपकी 1 दिसंबर 2023 थी, लेकिन अभी कोई ना तो डेट आगे कोई मिली हुई है। जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो वेबसाइट है तो उसमें अभी भी जो है वो 1 दिसंबर 2023 ही शो कर रहा है। तो कोई अपडेट नहीं आया है इसके संबंध में। मैंने अभी पहले कुछ घंटे पहले ही या कल हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें इसकी जानकारी दी थी। तो रिजल्ट आने की संभावना है। थोड़ा सा असल में विलम्ब इसके कारण से हो रहा है कि मध्य प्रदेश में एक व्यापक स्तर पर जो है वो एक नर्सिंग घोटाला हुआ है। बिना मापदंड पूरे किए हुए नर्सिंग कॉलेजों को खोलने की मान्यता दी गई है। तो इसको हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए CBI जांच इसका करवा रहा है। तो शीघ्र ही, जैसा कि डेट मिली है हमको 20 दिसंबर 2023 तक CBI को अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। CBI सक्रिय भी है, तेज़ी से कार्रवाई हो रही है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये घोटाले की जांच पूरी होने के बाद जो नर्सिंग में विभिन्न प्रकार की जो दिक्कतें आ रही हैं, एग्ज़ाम हो रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, काउंसलिंग नहीं हो रही है, तो इस तरह की दिक्कतें जो है वो समाप्त हो जाएंगी। और उन बच्चियों को जिन्होंने
PNST निकाल करके जो BSc नर्सिंग कर रही हैं कॉलेजों में, मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में या प्राइवेट कॉलेजों में, तो उनके भी सेमेस्टर एग्ज़ाम काफ़ी वर्षों से रुके हुए हैं, 2020 सेशन से रुका हुआ है। तो वो भी जो है वो एग्ज़ाम उनके होंगे। और हमने एक वीडियो बनाया था कि एग्ज़ाम होंगे, जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा, जैसा कि शासन का विचार है इस संबंध में। और जो भी ईयर हैं आपके, सेमेस्टर हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, जो भी सेमेस्टर हैं आपके, उन सभी के एग्ज़ाम आपके जो है वो शीघ्र ही लिए जा सकेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें इसको, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जानकारी है। कई बच्चों को ये जानकारी ना होने के कारण से वो नीट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते हैं, या उनके मन में एक भ्रम होता है कि नीट तो बहुत कठिन एग्ज़ाम है। तो अगर आप में ये मापदंड पूरा करते हैं तो निसंदेह रूप से नीट आपका निकल सकता है, आपके लिए बहुत कठिन नहीं हो सकता है। ये नंबर इतने हैं कि जनरली आप ये नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश, अगले वीडियो तक आपसे विदा लेता हूँ। फिर एक नई कोई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलूँगा। और जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो यदि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो वेलकम है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से उनको जो भी हमारे नोटिफिकेशन है वो जो है वो शीघ्र ही या तुरंत ही जो है उनको प्राप्त हो जाते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।